जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 जून को है, उन साथियों के लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए और एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक्स और उस पैटर्न से साथियों इस क्लास में क्वेश्चन करेंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी होने वाले हैं उनके लिए क्लास रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। चलिए बताएंगे आप कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुए थे निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, निरंजना नदी के तट पर हुए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है यहां पे हो जाएंगे कौन। तो ऑप्शन यहां पे सी करेंगे सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है यह स्थित हो जाएंगे आपके कहां पे। तो यह स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन डी कीजिएगा, जिनेवा में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे कि बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो यहां पे जानते हैं आपके किसको, तो डॉक्टर अनुग्रहण नारायण सिंह को। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 8 नंबर है कि भारत के किस राज्य की मुख्य राजभाषा उड़िया है। चलिए बताएंगे कि भारत के किस राज्य की मुख्य राजभाषा उड़िया हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ओडिशा के। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे 9 नंबर है कि राधा मोहन कप का संबंध जो है ये किस खेल से है। चलिए बताइए कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से होगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके किस खेल से। तो ये हो जाएंगे आपके पोलो खेल से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, पोलो खेल से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम जो है क्या है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम होगा वीरभूमि। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, वीरभूमि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ताजमहल जो है ये किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो है ये आपके आगरा शहर में स्थित है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, आगरा शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे दिए गए कि पंकज अडवाणी किस खेल से जो है संबंधित है? तो पंकज अडवाणी जो है ये किस खेल से संबंधित होगा? तो ये हो जाएंगे किस खेल से? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 30 नंबर कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़े गए थे? तो ये लड़े गए थे 1576 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है यह किए गए थे आपके वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, वास्को डी गामा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राकेश शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे 60 नंबर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइएगा आप लोग कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यहां पे एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब हो जाएंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 70 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। और बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का यकृत। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 80 नंबर है कि आत्महत्या की थैली किसे जो है कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी कीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है यह निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो ये होते हैं आपके क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 21 नंबर कि रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की थी? चलिए बताएंगे आप कि रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की थी? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि सोने की शुद्धता को किसमें जो है मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? तो इसको मापे जाते हैं कैरेट में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैरेट में मापे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुब्बारों में कौन सी गैस जो है भरी जाती है जो हवा में उड़ते हैं? तो याद रखेंगे इसमें जो है हीलियम गैस भरे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है ओम। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 25 नंबर कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ जो है घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो याद रखेंगे सामान्य नमक हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक जो है यहां पे आपके के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
कि रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, जो कि ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र यहां पे अधातु जो है कौन सी है? तो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो यहां पे हो जाएंगे ब्रोमीन, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीतल जो है ये किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होगा? तो पीतल हो जाएंगे तांबा और जस्ता के मिश्रण, ऑप्शन ए सही जवाब है, तांबा और जस्ता के मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को जो है यहां पे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपीकल्चर, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, एपीकल्चर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए, इसका नेतृत्व किए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहां पे है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की है, इनकी स्थापना किए गए थे आपके 1917 में, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, 1917 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है यह कहते हैं लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनके संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, बी एन राव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या मैग्ना कार्टा जो है ना कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखेंगे ये कहते हैं भाग 3 को, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय